Welcome to my YouTube channel, Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be barriers of communication. Barriers of communication बेटा क्या होते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वे में जो हर्डल्स आती हैं उनको हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली चार तरह के हैं। पहला है सिमेंटिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर, कि लैंग्वेज के कारण, लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण जो बैरियर्स हमें हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वे में आते हैं उनको हम सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो बैरियर्स जो जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट लोगों के लिए, उनके कारण जब हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। इसकी आगे पहली एग्जांपल है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस। बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब होता है एक मैनेजर कई बार उस इंफॉर्मेशन को उस वे में कन्वे नहीं करता जिस वे में वो इंफॉर्मेशन जो है कन्वे होनी चाहिए। ये किसके कारण हो सकता है? बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस के कारण, क्योंकि हमने इनएडिक्वेट वोकैबुलरी यूज़ की है, रॉन्ग वर्ड यूज़ किए हैं, या हमने जो नीडेड वर्ड्स थे उनको ओमिट कर दिया है। सेकेंड होता है वर्ड्स और सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। आपको पता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। आपने किस बात को किसी और वे में कन्वे किया लेकिन रिसीवर ने उसको किसी और वे में इंफॉर्मेशन जो है उसको अंडरस्टैंड किया। थर्ड है फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन को ओरिजिनली ड्राफ्ट की होती है एक लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वर्कर्स उसको बेस्ट पॉसिबल वे में समझें तो हमें दूसरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नोटिस इंग्लिश में लिखा है, वर्कर्स कांट अंडरस्टैंड द इंग्लिश, एज अ लेमैन वो उसको नहीं समझ सकते। सपोज हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया था और जो ट्रांसलेटर था वो दोनों लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट नहीं था, उनके कारण जो कम्युनिकेशन गैप आया उसको बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। फोर्थ होता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। कई बार हम ये मानते हैं कि एक वर्ड और एक लैंग्वेज इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं फॉर डिफरेंट पीपल। अगर इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं कराती है फैक्ट्स की, रिसीवर उसको इंटरप्रेट अपने वे में करता है, तो जिसके पर्पस के लिए हमने कम्युनिकेशन की थी वो पर्पस जो है वो लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद टेक्निकल जार्गन, जैसे सपोज प्रोफेशनल लोग हैं वो टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उनके कारण भी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहती। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है ये भी कम्युनिकेट करती है कुछ मीनिंग। बॉडी की मूवमेंट, हमारे बॉडी के जेस्टर्स, ये मैसेज कन्वे करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर कोई हमने बहुत खुशी की बात है उसको बड़े नॉर्मल से वे में कहा है, इट मीन्स वी आर नॉट हैप्पी विद दैट मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर को हम बेटा इमोशनल बैरियर्स भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि कई बार कुछ लोग जो है मैसेज का मीनिंग जो है उसको पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं बिना उस इंफॉर्मेशन को सुने। ये किस कारण होता है? ये इस कारण होता है कि कई बार ईगो प्रॉब्लम है कि हम अगले की बात को सुनना ही नहीं चाहते, पहले से ही हमने कह दिया हाँ हमें इस चीज़ के बारे में पता है। लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन मीन कि आप पहले प्री ऑक्यूपाइड हो, जो रिसीवर का माइंड है वो सुन ही नहीं रहा कि मैसेज क्या था, उसके कारण ये एक मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर है। लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर अटेंशन का मतलब होता है कि अगर एक मैसेज को पास होना पड़ता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, तो ओरिजिनल मीनिंग जो होता है मैसेज का लॉस्ट हो जाता है। कि मान लो हमने ए को कोई बात कम्युनिकेट की थी, उसने आगे डी तक बात कम्युनिकेट करनी है। मैंने ए के साथ कम्युनिकेट किया, ए ने जब बी के साथ कम्युनिकेट किया, कुछ इंफॉर्मेशन फिल्टर कर दी, कुछ अपने से ऐड ऑन कर दिया। बी ने सी के साथ इंफॉर्मेशन कन्वे की, कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे की, कुछ उसमें और ही ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद डिसट्रस्ट। अगर सेंडर और रिसीवर को आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, वो कभी भी एक दूसरे की बात को प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण आते हैं। अथॉरिटी रिलेशनशिप या रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण जो बैरियर्स आते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। इनमें से कुछ बैरियर्स की एग्जांपल है जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमने कम्युनिकेट करनी है, सारी इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में है। इंफॉर्मेशन जो है वो ईजिली पास ऑन हो सकती है रिटन फॉर्म में,
लेकिन सम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है कई बार वो डिले हो जाती है कि हमने इंफॉर्मेशन को रिटर्न फॉर्म में ही देना है, वो अप्रूवल आते आते अथॉरिटी से परमिशन मिलते मिलते लेट हो जाती है, उसके कारण भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ उनको कंपलसरी जो हैं उनको फॉलो करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे। लेकिन कई बार कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम डिले हो जाती है इन सेंडिंग द मैसेजेस। स्टेटस, एक कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस तब भी इफेक्टेड होती है जब इसको दो अनइक्वल रैंक के पर्सन्स के थ्रू पास आउट होना पड़ता है। सपोज एक लो लेवल एम्प्लॉई ने बात कन्वे करनी है टॉप लेवल तक, वो बेचारा कभी भी डरता डरता जाएगा नहीं कहीं बॉस गुस्से ना हो जाए। बॉस कोई भी बात उसने लोअर लेवल मैनेजमेंट को कहनी है वो डायरेक्ट नहीं कहेगा, नहीं यार मेरे बीच में जो गैप है, जो मेरा स्टेटस है, जो मेरी पोजीशन है, जो मेरा शेयर है, वो मुझे अलाउ नहीं करती है इस चीज़ को कहने के लिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कम इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो ईजिली होता है अगर बिना किसी चेंज के, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सिंपल है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, इंफॉर्मेशन कन्वे होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, मान लो एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट से मान लो सपोज कर लो 1000 मीटर की दूरी पे है। अब उन्होंने इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, जाते जाते डिले हो जानी है। लेकिन अगर उनमें मान लो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की फैसिलिटी है, उनमें वॉकी, जैसे मान लो आप मैच में ही देख लो, अब उसने अंपायर ने थर्ड अंपायर से कोई डिसीजन मांगना है तो वो वॉकी टॉकी से ही कन्वे कर देता है कि आई वांट टू टेक द डिसीजन थ्रू थर्ड अंपायर। अगर वो ग्राउंड से वापस पवेलियन में जाए और इंफॉर्मेशन कन्वे करे, उसमें डिले भी हो सकती है। उसके बाद आते हैं पर्सनल बैरियर, जब सेंडर और रिसीवर जो हैं वो चेंज होते हैं या ट्राई करते हैं कम्युनिकेशन के मीनिंग को चेंज करने के लिए ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट, उसको पर्सनल बैरियर्स बोलते हैं। उसमें सबसे पहले एग्जांपल है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। कई बार एक सुपीरियर ये सोचता है कि अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन सबॉर्डिनेट को दी तो उसकी अथॉरिटी जो है वो हैम्पर्ड हो जाएगी, वो कन्वे ही नहीं करता इंफॉर्मेशन। सेकंड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कई बार बॉस को लगता है मेरे एम्प्लॉय, उसमें तो इतनी पोटेंशियल ही नहीं है वो ये काम कर सके। या अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, बॉस और जो सबॉर्डिनेट है वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए विलिंग नहीं है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अगर एक एम्प्लॉय को ज़रूरत से ज़्यादा काम मिल जाता है, कई एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनमें माइंड में ना ये बड़ी साइकोलॉजी होती है, हम क्यों करें, हमें कौन सा एड ऑन बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारे या उसको ये जो है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वे में हर्डल्स हैं। आई थिंक गाइज यू आर ऑल क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी पॉइंट, you can send your queries through my WhatsApp number, that is 9888 25060. Okay beta, thank you.